तो चलिए शुरू करते हैं बीएससी के लिए एक नया सीरीज और ये है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। सो नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ट्रांजिस्टर है। इन शॉर्ट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को हम FET कहते हैं। सो आज का टॉपिक है FET ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इससे पहले भी एक तरह के ट्रांजिस्टर के बारे में हमने बात किया है, 12th में आपने पढ़ा है, शायद बीएससी में भी इससे पहले आपने पढ़ा है। वो है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो हम जो इस फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को समझेंगे तो हमारा तरीका कैसा होगा। सबसे पहले तो हम BJT, जिसके बारे में हमें नॉलेज है, जो कि है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, उसके साथ इसके सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस पे हम बात कर लेंगे। बहुत सारे सिमिलैरिटीज हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का और BJT का, और बहुत सारे डिफरेंसेस भी है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो FET है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसका एप्लीकेशन कहाँ पर है, और अंततः हम देखेंगे कि ये कितने तरह का होता है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या बात करेंगे कि BJT और FET में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस क्या क्या है। तो इसके लिए चलिए ये फॉर एग्जांपल ये हमने ड्रॉ किया एक BJT। सो दिस इज BJT। जैसा कि हमें पता है कि BJT एक 3 टर्मिनल डिवाइस है। सो यहाँ इसका एक टर्मिनल और ये दूसरा टर्मिनल। इससे पहले हमने पढ़ा है इसके बारे में, 12th में भी पढ़ा है, ग्रेजुएशन में भी पढ़ा है, BSc में। सो यहाँ पर BJT में इसे हम इसका बेस टर्मिनल कहते हैं, और यहाँ होता है इसका कलेक्टर, और एक टर्मिनल होता है इसका एमिटर। तो ये एक 3 टर्मिनल डिवाइस है। सिमिलरली FET भी एक 3 टर्मिनल डिवाइस है। सो एक FET ये भी एक 3 टर्मिनल डिवाइस है। FET में भी 3 टर्मिनल्स होते हैं। सो ये है FET। यहां इसके एक टर्मिनल को हम कहते हैं सोर्स, एक टर्मिनल को हम कहते हैं गेट, और एक टर्मिनल को हम कहते हैं सोर्स, गेट एंड ड्रेन। सो ये हो गया इसका गेट। मैं यहां पूरा नाम लिख देता हूं, ये गेट, G stands for गेट, और यहां पर ये है ड्रेन, D for ड्रेन। सो ये है ड्रेन, और ये है सोर्स। सो जब हमने BJT पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि बेस के थ्रू जो करंट फ्लो करता है इसे हम बेस करंट कहते हैं, I सब्सक्रिप्ट B से इसे डिनोट करते हैं। कलेक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो करता है इसे हम IC या कलेक्टर करंट कहते हैं। सिमिलरली FET में भी ड्रेन के थ्रू जो करंट फ्लो करता है इसे हम ड्रेन करंट कहते हैं, जिसे कि I सब्सक्रिप्ट D से डिनोट किया जाता है। यहां जैसे कि हम BJT में हमने देखा था कि ये जो IC है ये IB पे डिपेंडेंट होता है, उसी तरह से जब FET हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो है, ये करंट जो है, यहां के गेट के करंट पे नहीं बल्कि गेट और सोर्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस पे डिपेंड करता है। सो गेट और सोर्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इसे VGS नाम दे देते हैं। सो यहां BJT के केस में ये जो IC है, ये एक फंक्शन होता है IB का। हमने देखा था कि IC जो है ये बीटा टाइम्स IB होता है। यहां पर बीटा जो है इसे करंट गेन कहा जाता है। सो हम बड़े सिंपली ये कह सकते हैं कि IC इस केस में, BJT के केस में, IC इज अ फंक्शन ऑफ IB चेंज किया तो IC चेंज करता है। हम कह सकते हैं IC IB पे डिपेंडेंट है। पर FET के केस में क्या होता है कि ये जो ID है ये फंक्शन होता है इस वोल्टेज का। सो दिस इज अ फंक्शन ऑफ VGS। सो यहां से हम कह सकते हैं कि BJT जो है ये करंट कंट्रोल्ड डिवाइस है। देखिए ये जो करंट है इसे ये वाला करंट कंट्रोल कर रहा है। लेकिन FET के केस में क्या होगा, FET के केस में ये जो करंट है इसे कंट्रोल कर रहा है ये वाला वोल्टेज। सो यहां से हम कह सकते हैं कि ये जो BJT है, BJT इट इज अ करंट कंट्रोल्ड डिवाइस, करंट कंट्रोल डिवाइस है ये। और ये जो FET है, ये FET
ये FET है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। सो FET इज अ वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस। और यही जो है ये इन दोनों का जो है मेन डिफरेंस है, FET और BJT का मेन डिफरेंस। फंडामेंटली जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है यही है, एक करंट से कंट्रोल्ड होता है, दूसरा वोल्टेज से कंट्रोल्ड होता है। अब चलिए देख लेते हैं कि इसका एप्लीकेशन कैसा होता है। इसका जो एप्लीकेशन है FET का, ये BJT के एप्लीकेशन की तरह ही होता है। इसे हम एक स्विच की तरह यूज कर सकते हैं या फिर इसे हम एक एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। ये जो BJT है ये एक बाइपोलर डिवाइस होता है, लेकिन ये FET जो है ये एक यूनिपोलर डिवाइस होता है। सो BJT इज ए बाइपोलर डिवाइस। मतलब कि ये जो है ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन्स पे भी और होल्स पे भी। इसका जो फंक्शनिंग है, मेन फंक्शनिंग इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों पे डिपेंड करता है, दोनों के मूवमेंट पे डिपेंड करता है। सो इसीलिए इसका जो नाम है ये है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये बाइपोलर जो वर्ड है इसके लिए ये B है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। लेकिन ये जो FET है, ये FET बाइपोलर डिवाइस नहीं होता है, ये यूनिपोलर डिवाइस होता है। यूनिपोलर डिवाइस मतलब ये बना कि ये या तो फ्री इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है या फिर होल्स पे डिपेंड करता है, एक साथ दोनों पे ये डिपेंड नहीं करता है। और इसी से हम FET को दो कैटेगरी में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, दो मेन कैटेगरी में। एक तो होता है N चैनल, एक तरह का जो FET होगा उसे हम N चैनल कह सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली ये डिपेंडेंट होगा किस पे? अगर वो FET इलेक्ट्रॉन के फ्लो पे, फ्री इलेक्ट्रॉन के फ्लो पे डिपेंडेंट हो तो उसे हम N चैनल FET कहेंगे। और उसी तरह से दूसरा जो टाइप है इसका ये है P चैनल FET। P चैनल FET तब होगा जब ये डिपेंडेंट होगा होल्स पे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे नहीं, होल्स पे डिपेंडेंट होगा। सो ये तो हम सिर्फ फ्री चार्ज करियर्स के ऊपर जो डिपेंडेंस है FET का उसके हिसाब से इसे डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। अगर इसे हम कैटेगराइज करें प्रॉपरली, इसके कंस्ट्रक्शन के हिसाब से अगर इसे कैटेगराइज करें तो ये जो FET है, FET, इसे हम दो बेसिक कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक को कहा जाता है JFET, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और दूसरे को कहा जाता है MOSFET, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब ये जो JFET है इसे हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। ऑब्वियसली एक होगा N चैनल JFET और दूसरा होगा P चैनल JFET। उसी तरह से MOSFET जो है इसे हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। एक तो होता है DMOSFET और दूसरा होता है EMOSFET। अब ये जो DMOSFET और EMOSFET है इसे भी हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। DMOSFET ये भी N चैनल और P चैनल का होता है, N चैनल और P चैनल। सिमिलरली EMOSFET भी N चैनल और P चैनल में कैटेगराइज किया जा सकता है। तो ये तो था इसका सिर्फ एक ओवरव्यू FET का। अब अगले वीडियो में हम शुरुआत करेंगे JFET से। वहां पर हम ये देखेंगे कि JFET का जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसा होता है और ये काम कैसे करता है, और आगे चल के हम MOSFET पे बात करेंगे। अब जाते जाते मैं आपको ये बता दूं कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के जितने भी वीडियोस होंगे BSc के लिए उनका एक प्लेलिस्ट बनेगा और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां क्लिक करके आप फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलेगा आपसे अगले वीडियो में जहां पर कि हम JFET पे बात करेंगे। तो तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।